घोष कंपनी पे अबू हुरैरा मस्जिद थी और आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जीडीए ने इसको नोटिस देते हुए डिमोलिश करने के लिए सूचना दी थी। उनका साफ कहना था जीडीए का अगर खुद डिमोलिश नहीं करेंगे तो इस मस्जिद को जीडीए डिमोलिश करेगी और डिमोलिश करने के बाद से जो है जो उसमें लागत आएंगे उसकी भी वसूली की जाएगी। और इसमें 4 फ्लोर की मस्जिद थी, देख सकते हैं ऊपर आज जो इसको डिमोलिश करने का जो अभी तक सूचनाएं आ रही है उसके हिसाब से 2 फ्लोर इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। 520 स्क्वायर फीट के एरिया में ये मस्जिद बनी है और आपको बता दें कि शुरू में इसका निर्माण जो है 1 फ्लोर कराएगा, फिर 2 फ्लोर कराएगा, उसके बाद से अगर 4थे फ्लोर तक इसका निर्माण पहुंच गया उसके बाद जीडीए ने इसको नोटिस दिया। जीडीए ने नोटिस देने के बाद उसे तत्काल 15 दिन के अंदर अगर डिमोलिश कर नहीं होता है तो कहा कि डिमोलिश करेंगे और जो उसमें लागत आएगी उसको उन्हीं के द्वारा फिर वहन किया जाएगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए 15 दिन की समय सीमा जो थी वो आज समाप्त हो रही थी। उसके पहले ही जो ये मस्जिद कमेटी है, जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, वो लोग इसको डिमोलिश करने का कार्य शुरू कर दी। ऊपर देख सकते हैं जो एक कमरा बना हुआ था उसको डिमोलिश कर दिया गया है। उसके बाद से जो ये उसके बाद 2 फ्लोर इसमें तो टोटल 4 फ्लोर की मस्जिद है और 4 फ्लोर में से 2 फ्लोर इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। 520 स्क्वायर फीट के एरिया में बनी मस्जिद का पहले तो मस्जिद कमेटी ने कहा कि जब हम लोग जीडीए के पास गए तो उन्होंने कहा कि इतने एरिया का नक्शा नहीं पास होता है। उसके बाद से हम लोग निर्माण करवाए, लेकिन 1 फ्लोर 2 फ्लोर के बाद लगभग 4 फ्लोर की मस्जिद बनकर तैयार हुई। जिसके बाद जीडीए ने इस मामले को संज्ञान लिया और नोटिस देते हुए ये कहा कि इसको 15 दिन के अंदर डिमोलिश कर दीजिए। उसके बाद से तमाम इस पर राजनीति हुई। कांग्रेस पार्टी के कुछ संगठनों ने इसको लेकर विरोध भी दर्ज कराया, कमिश्नर से मिले। उसके बाद से आज देखा जाए जो समय सीमा थी 15 दिन की वो समाप्त हो रही है और उसके बाद से आज स्वयं जो जिम्मेदार लोग हैं इसके 2 फ्लोर को डिमोलिश कर रहे हैं। एक ऊपर का 4था फ्लोर और 3रा फ्लोर, 2 फ्लोर बचेगा। उसके बाद से देखना अब जीडीए इस पे क्या एक्शन लेता है। लेकिन अब ये इतना तो तय है कि जब धीरे धीरे से ये लोग स्वयं अपने इस मस्जिद की जो 2 फ्लोर है उसको डिमोलिश कर रहे हैं। और वो जो बगल का एरिया देख रहे हैं, पहले 1200 स्क्वायर फीट में वहाँ पे मस्जिद हुआ करती थी। उसके बाद से जो है ये जब जीडीए ने अधिग्रहण किया, इस भूमि के जो निर्माण कार्य शुरू कराया, उसके बाद से मस्जिद कमेटी के बीच रजामंदी हुई और ये कार्नर की जो जगह है इसमें 520 स्क्वायर फीट में मस्जिद बनाने के लिए ये जगह इनको अलॉट की गई थी। उसके बाद से इस पे मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पहले ये मस्जिद 1 फ्लोर में बननी थी, लेकिन 1 फ्लोर के बाद धीरे धीरे करके ये लोग 4 फ्लोर तक का निर्माण शुरू करा दिए। उसके बाद में जीडीए ने मामले का संज्ञान लिया। मामले का संज्ञान लेने के बाद जीडीए ने इनको नोटिस देते हुए ये कहा कि 15 दिन के अंदर अगर आप खुद स्वयं डिमोलिश नहीं करते हैं तो इस पे जीडीए इसको डिमोलिश करेगा और जो डिमोलिश करने में लागत आएगी उसको भी वहन करना पड़ेगा। 15 दिन की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। और फिर दिखा सकते हैं कि ये देख सकते हैं जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पे तोड़ फोड़ का कार्य शुरू हो चुका है। अभी कुछ मजदूर थे, जब कैमरे यहाँ पे आए हैं तो वो लोग अंदर चले गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2 फ्लोर जो है, 4 में से 2 फ्लोर इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, बाकी 2 फ्लोर बचेगा। उसके बाद से देखा जाना यह है कि आगे जीडीए की इस पर क्या एक्शन लेता है, जीडीए से क्या रजामंदी होती है, क्या जो 2 फ्लोर बचेंगे उसको भी छोड़ा जाएगा कि कहीं न कहीं देखा जाए उन 2 फ्लोर को भी डिमोलिश कर दिया जाएगा। इस मस्जिद को जीडीए ने अवैध बताया था। जीडीए का साफ कहना था कि ये मस्जिद अवैध रूप से निर्माण कराई गई है, इसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मस्जिद कमेटी कह रही थी कि वहां पे जब कईयों 100 सालों से एक मस्जिद थी 1200 स्क्वायर फीट में, इन लोगों का साफ कहना था कि अगर ये जमीन हम से ले रहे हैं तो हम पुरानी जमीन पे दावा करेंगे। लेकिन आपसी रजामंदी से ये मस्जिद बनी थी। उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू हुई। अब देखना यह है कि आगे इस पर जीडीए क्या कार्रवाई करता है।